दोस्तों, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें हमारे जो मुद्दे हैं किसी विषय को लेकर वो लोगों के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो अक्सर जब लोग आपसे पूछते हैं कि भाई हम आपको नौकरी पर क्यों रखें, या फिर हम आपको प्रमोशन क्यों दें, या फिर अगर आप सेल्स टीम में हैं तो अक्सर ये होता है कि आप अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको बेचने की कोशिश करते हैं। तो हम जो दिल में हो, जो दिमाग में हो, उसे बोलते चले जाते हैं। लेकिन होता यह है कि सामने वाला शायद उन सारी चीजों को याद न रख पाए, और अगर याद न रख पाए तो हो सकता है कि जो उनका निर्णय होगा, उनका फैसला होगा, वो आपके पक्ष में ना हो। और साथ ही साथ अगर आप सारी चीजें एक साथ उड़ेल दें, बता दें, तो हो सकता है कि उनमें आपस में कोई सही तालमेल ना बैठे। तो ये सब परेशानियां अक्सर होती हैं जब हम किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम किसी विषय पर प्रेजेंटेशन करें तो कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, और इसके लिए एक सूत्र है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिसे कहते हैं द पिरामिड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। तो पहले तो कुछ खास शब्द हैं यहाँ पर जिनको समझने की जरूरत है। पिरामिड पिरामिड शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि एक त्रिकोण के आकार में आपको ये ढांचा नजर आएगा। और ये ढांचा किस बारे में है? स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। यानी जो भी मुद्दे आप बताएं उनका आपस में कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो, ताकि आपके मुद्दे बताने के लिए आपको आसान हो और सामने वाले को याद रखने के लिए भी आसान हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको पिरामिड मॉडल से सीखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले पिरामिड मॉडल, जिसका आविष्कार तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जिसका इस्तेमाल सबसे पहले बखूबी किया, वो था इस महिला के द्वारा, जिनका नाम है बारबरा मिंटो। बारबरा मिंटो दरअसल मैकिन्सी कंसल्टिंग फर्म में कार्यरत थी और लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने वहां पर काम किया। और उसी दौरान उनको कई सारे प्रेजेंटेशंस देने पड़ते। तो अपना काम आसान बनाने के लिए और अपने प्रेजेंटेशन को धार देने के लिए उन्होंने इस नायाब मॉडल का आविष्कार किया, जिसे कहते हैं द पिरामिड मॉडल, या फिर उसे कहते हैं द मिंटो मॉडल, क्योंकि बारबरा मिंटो ने इसका आविष्कार किया था। तो सबसे पहले तो उसके ढांचे को समझेंगे और फिर मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताऊंगा जिसके बलबूते पर आप इस पिरामिड स्ट्रक्चर को बड़ी आसानी से अपने व्यक्तिगत या फिर अपने व्यावसायिक जीवन में इस्तेमाल में ला पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका ढांचा है क्या। तो इसका जो ढांचा है उसकी शुरुआत दरअसल होती है ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? मकसद। कि ये जो प्रेजेंटेशन में लोगों के सामने कर रहा हूं, जो प्रस्तुत मैं इस वक्त कर रहा हूं विषय को लेकर, मेरा मकसद क्या है? क्या मेरा मकसद है किसी को कुछ बताना? क्या मेरा मकसद है किसी को समझाना? कोई भी मकसद हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो वहां पर आपका मकसद क्या होगा? वहां पर आपका मकसद होगा कि आप सामने वाले को समझाएं कि भाई इस नौकरी के लिए सबसे योग्य और काबिल व्यक्ति मैं क्यों हूं। तो ये आपका मकसद बन जाएगा। तो जब आप शुरू करेंगे तो आप पिरामिड स्ट्रक्चर के द्वारा आप कहेंगे कि यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि मैं इस नौकरी के लिए सबसे योग्य और काबिल व्यक्ति क्यों हूं। तो आप जो है जवाब से शुरू करते हैं, मकसद से शुरुआत करते हैं। अब इस मकसद को समझाने के लिए आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स का मतलब होता है जो मुख्य आपके मुद्दे हैं उन पर आप रोशनी डालेंगे। अब यहां पर एक और नियम है जो बहुत जरूरी है और बहुत सही बैठता है इस ढांचे को लेकर। तो नियम यह है कि आप कम से कम 3 मुद्दों पर रोशनी डालें और ज्यादा से ज्यादा 5 मुद्दे। अब 3 से क्यों कम नहीं और 5 से ज्यादा क्यों नहीं, इसकी भी एक वजह है। अगर आप 3 से कम मुद्दों पर बात करते हैं तो सामने वाले के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कुछ सुनने के लिए। बहुत ही कम मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 से ज्यादा मुद्दों पर बातचीत करें तो सामने वाले को याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप बहुत ज्यादा मुद्दों पर भी ध्यान न दें और बहुत कम पर भी नहीं। तो 3, 4 या 5 मुद्दे जो हैं जिनको हम मेन पॉइंट्स या मुख्य जो हमारे पॉइंट्स हैं कह सकते हैं, बस उन्हीं पर आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें। अब जैसे ही आप इन मुख्य पॉइंट्स पर रोशनी डालना शुरू करते हैं, उसके साथ साथ आपको और 3 चीजें याद रखनी है जिसको कहते हैं डेटा, बेनिफिट और एग्जाम्पल। डेटा का मतलब है कोई भी ऐसे आंकड़े जिससे आप जो मेन पॉइंट बता रहे हैं, जो मुख्य मुद्दे पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानकारी दे सकें किसी संख्या या किसी आंकड़े के द्वारा, है ना।
और बेनिफिट का मतलब होता है कि जो सुनने वाले लोग हैं, जैसे यहां पर मैं आपको इंटरव्यू का उदाहरण दिया, तो आपके सामने जो बैठे हुए लोग हैं उनके नजरिए से इस मुख्य पॉइंट का, इस मेन पॉइंट का क्या फायदा होगा उनके लिए, तो इसको हम कहते हैं बेनिफिट। उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनके लिए क्या फायदा है। और आखिरी चीज जिसको हम कहते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का सीधा सीधा मतलब है उदाहरण। जब आप कोई उदाहरण देते हैं तो सामने वाले का यकीन जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बस आपने यही करना है, एक मुख्य बात को आप लेकर उससे जुड़े हुए डेटा बेनिफिट एग्जाम्पल उसके ऊपर बात करें, फिर आप दूसरे मुख्य मुद्दे पर जाएं, फिर तीसरे मुद्दे पर जाएं, और हर मुद्दे के साथ साथ डेटा बेनिफिट एग्जाम्पल इसको जोड़ना न भूलें, है ना। ये सब तो बातें हो गई, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करें, तो इसको और थोड़ा आसान बनाएंगे, क्योंकि मैं आपके सामने दो उदाहरण रखने जा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो उदाहरण है हम उसी को लेकर चलते हैं कि आप अगर किसी इंटरव्यू में हैं और वहां पर आपने पिरामिड मॉडल का इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कहेंगे, नमस्ते सभी को, मैं यहाँ पर आज आपको ये बताने के लिए उपस्थित हूं कि इस इंटरव्यू की पोजीशन के लिए मैं सबसे काबिल व्यक्ति क्यों हूं, क्यों आप मेरा चुनाव करें। तो इसके लिए मैं आपको तीन ऐसे मुख्य बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप आश्वस्त हो जाएंगे कि मैं सबसे सही व्यक्ति हूं। तो वो तीन बातें कौन सी हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, यानी मैंने अब तक क्या पढ़ाई लिखाई की है। दूसरी बात स्किल्स, ये मेरे अंदर कौन से गुण हैं, कौन से कौशल हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और तीसरी बात मेरा जो अनुभव है जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। तो भाई इन्हीं तीन मुद्दों के इर्द गिर्द मेरी पूरी पूरी कहानी होगी। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे क्वालिफिकेशन के साथ। तो आप कहेंगे कि स्कूल से दिनों से लेकर अब तक जो भी परीक्षाएं मैंने दी हैं उन सभी परीक्षाओं में मुझे आज तक 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो 70% या उससे अधिक अंक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डेटा, है ना। तो इस डेटा के जरिए आप सामने वाले को बता रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है। तो सामने वाले का यकीन आप पर थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है, भाई मैंने परीक्षाएं तो उत्तीर्ण कर लिया, लेकिन बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट आपके लिए ये है कि अगर आपने मुझे चुना तो आप एक सही और काबिल व्यक्ति को चुनेंगे, क्योंकि मैं पूरे ज्ञान के साथ यहां पर काम कर पाऊंगा। मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी मैंने आज तक पूंजी इकट्ठा की है, उस ज्ञान का इस्तेमाल मैं यहां पर कर पाऊंगा, है ना। तो ये आपके लिए फायदेमंद बात है। और इसका उदाहरण ये है कि पिछली कंपनी जहां पर मैं काम कर रहा था वहां पर भी जो भी परीक्षाएं छोटी मोटी होती रहती या फिर प्रशिक्षण शिविर होते, वहां पर भी मैं तकरीबन 80 से 90% अंक प्राप्त कर ही लेता या कर लेती, है ना। तो ये हो गया उदाहरण। अब आप दूसरे मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है मेरे अंदर की कुशलता या फिर मेरे स्किल्स। तो मेरे अंदर वैसे तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दो चीजें, ये भी हो सकता है डेटा। कौन सी चीज है, एक तो मेरी बात करने की शैली, और दूसरी चीज कि मैं किसी भी विषय पर बेहतर निर्णय ले सकता हूं या ले सकती हूं। तो इससे आपका फायदा क्या, बेनिफिट क्या है सामने वाले के लिए, कि भाई अगर आपने मेरे हाथ में कमांड सौंपी इस काम की, तो मैं सामने वाले को समझा भी पाऊंगा और सही निर्णय भी ले पाऊंगा। तो आपको एक सही व्यक्ति मिलेगा इस पद के लिए, है ना। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। हाल ही में जब मैं अपनी पहली कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए मेरे जो टीम लीडर थे वो कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं थे। तो जब वो उपस्थित नहीं थे तो पूरी जो कमान की टीम की वो मेरे हाथों में दी गई। और क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में अच्छा हूं और निर्णय लेने में सक्षम हूं, ये काम मैं बखूबी निभा सका। तो ये हो गया उदाहरण। अब चलते हैं तीसरे मुद्दे की ओर। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अनुभव को लेकर। तो भाई मेरे पास तकरीबन 12 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से 4 वर्षों का अनुभव जो है वो इसी प्रोफाइल को लेकर है, इसी काम को लेकर है। तो ये हो गया डेटा। और बेनिफिट क्या है कि भाई आपको एक अनुभवी व्यक्ति मिलेगा, तो मुझे अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। पहले ही दिन से मैं इस काम को समझकर अपने तरीके से इसे निभा सकूंगा। और इसका उदाहरण यह है कि पिछले कई वर्षों से किसी भी नए प्रोजेक्ट में अगर मुझे काम करने का मौका मिले, तो मैं बखूबी उस काम को पहले दिन से निभाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा अनुभव मौजूद है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने जो बात कही वो सामने वाले को आसानी से समझ में आ गई। चलिए एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स एंड सर्विस में काम करते हैं तो ये उदाहरण आपके लिए बहुत काम का होगा। अगर आप किसी क्लाइंट के सामने अपने कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को पेश करना चाहते हैं,
तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर आप इसका इस्तेमाल, इस पिरामिड मॉडल का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर आपका मकसद क्या है, तो आप कह सकते हैं भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। कौन से 3 कारण? सबसे पहले तो बढ़िया क्वालिटी है ना, बहुत ही अच्छे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। दूसरी चीज कि किफायती भी है, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और तीसरी चीज जो है, हमारी जो सेवाएं हैं जिसको हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। तो आइए इसी को विस्तार पूर्वक कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो है क्वालिटी। तो क्वालिटी को लेकर डेटा क्या हो सकता है कि वैसे तो हमारे बहुत सारे ग्राहक हैं, लेकिन तकरीबन हमारे 75% जो ग्राहक हैं उन्होंने कहा है हमसे कि उन्हें लगता है कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सबसे बढ़िया है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे बढ़िया, ऐसा कितना लोग कहते हैं? 75%। तो ये क्या हो गया? डेटा हो गया, है ना। तो इससे फायदा क्या है सामने वाले बैठे क्लाइंट को कि भाई आप भी अगर हमारे प्रोडक्ट खरीदें तो आप आंख मूंद कर हम पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 75% लोगों ने हम पर भरोसा किया है और हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा खुश हैं। उदाहरण, हाल ही में एक नई कंपनी के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो कंपनी भी हमसे काफी संतुष्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर। तो ये सारी बातें होंगी क्वालिटी को लेकर। उसके बाद हम बात करेंगे अफोर्डेबिलिटी, यानी हमारी जो प्रोडक्ट्स से सर्विसेज हैं ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी के नहीं है लेकिन किफायती भी है। ऐसा नहीं कि हम आपसे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। दरअसल तकरीबन 93% जो हमारे ग्राहक हैं उनका कहना है कि क्वालिटी के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स काफी किफायती भी लगते हैं उन्हें। तो ये हो गया आपका डेटा। बेनिफिट यह है कि आपको ज्यादा पैसे खर्च किए बिना वो चीज मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। एक उदाहरण दूंगा आपको। हाल ही में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और हालांकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनका बजट काफी छोटा था, बावजूद उसके वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स काफी किफायती हैं, है ना। और आखिरी कारण जो है वो है हमारी आफ्टर सेल सर्विस। तो ऐसा नहीं कि हम एक बार प्रोडक्ट आपको बेच दें उसके बाद भूल जाते हैं, हम आपके साथ लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो पिछले 4 वर्षों से हमारी कंपनी को हमारी आफ्टर सेल सर्विस के लिए पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। तो ये अपने आप में हो गया डेटा कि 4 साल से हम इनाम जीतते आए हैं, पारितोषिक जीतते आए हैं। और बेनिफिट क्या है सामने वालों के लिए कि भाई आप संतुष्ट रहें, खुश रहें, आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमने प्रोडक्ट तो खरीद लिया आगे क्या। तो आगे की जो भी परेशानी होगी उसके लिए हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, है ना। इसका उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रोडक्ट लेने के बाद उनको कोई तकलीफें आती है प्रोडक्ट को लेकर, लेकिन हम तुरंत अपने टेक्नीशियंस को उन तक पहुंचा देते हैं ताकि उनके इस परेशानी को समाप्त किया जाए और वो प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए किस बखूबी सरलता से हमने इस पिरामिड मॉडल का इस्तेमाल किया और इसके तहत अपनी बात को सामने रखा। आपके लिए फायदा यह कि आपको बहुत सारी चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है। सामने वाले के लिए फायदा ये कि उसे हर चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी, है ना। तो कुछ बुनियादी नियम हैं जिनको अगर आप याद रखें तो और आसान हो सकती हैं चीजें आपके लिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आप शुरुआत करेंगे कि क्या मकसद है, जिसको हम आंसर कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, जो चाहे कह लें आप। तो उससे आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद उसके ताल्लुक में कौन से मुख्य वो बातें हैं जो आप बताएंगे सामने वाले को, जिनको हम कहते हैं मेन पॉइंट्स। ये 3 कम से कम या 5 ज्यादा से ज्यादा। एक और जरूरी चीज कि हर जो मुख्य पॉइंट आप बताएंगे वो हर मुद्दा थोड़ा सा अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बात को आप अलग अलग भाषा में दोहरा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हर मुद्दा जो है अपने आप में थोड़ा सा अलग हो, लेकिन सारे मुद्दों को अगर हम मिलाकर देखें तो इनसे सिर्फ एक ही बात बड़ा है जो आप कहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे आखिरी चीज, डेटा बेनिफिट एग्जाम्पल, है ना, कि आंकड़ों का इस्तेमाल करें अपनी बात मनवाने के लिए। सामने वाले के फायदे की बात करें बेनिफिट में, और उदाहरणों के साथ समझाएं ताकि सामने वाले को आपकी बातें समझ में आ जाए, उसका भरोसा भी आप पर बना रहे। तो ये चीजें हैं जो शामिल होती हैं पिरामिड मॉडल या द मिंटो मॉडल में। तो आप भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। मुझे पूरा यकीन है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंपनी के अंदर या फिर कंपनी के बाहर किसी क्लाइंट के सामने भी अपने मुद्दों को बड़ी आसानी से उनके सामने रख पाएंगे, और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आपको कहने में भी बहुत सारी आसानी होगी। तो फिर देर किस बात की, इसका प्रयोग कीजिएगा और फिर मुझे बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। मैं आशा करता हूं कि इससे आपको ढेर सारा लाभ मिले।
मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।